नमस्कार। मैं रश्मि मल्होत्रा, द चेयरपर्सन और फाउंडर ट्रस्टी द ओम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट आज आपके सामने आई हूँ, क्योंकि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे और मिलाप के द्वारा चलाए जा रहे इस फंड रेजिंग कैंपेन में आप अपना योगदान दें। ये ट्रस्ट आज से 9 साल पहले शुरू की गई थी, जब मेरे पास 2 बच्चियाँ आईं जो कि बहुत निम्न वर्ग को बिलोंग करती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे माता पिता हमें स्कूल से निकाल रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं क्योंकि तुम बेटियां हो, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, समय भी नहीं है कि आप आगे पढ़ें, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, स्कूल छोड़ दीजिए। और वो पढ़ना चाहती थी। तब मैंने उनके माता पिता से कहा कि मैं इन्हें निःशुल्क पढ़ाऊँगी, आप इन्हें मेरे पास भेजिए। वो बच्चियाँ मेरे पास आईं, मेरे घर पर मुझसे पढ़ी। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, वो और अपनी फ्रेंड्स को लेकर आईं। करते करते 1 साल में मैंने अपने घर में ऐसे 20 बच्चों को शिक्षा दी, जो कि आगे चलकर आज टीचर्स बन चुके हैं और मेरे साथ ओम पाठशाला में और नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। ये मेरी यात्रा थी। द ओम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को जब रजिस्टर कराया गया, मेरे साथ और ट्रस्टीज़ जुड़े और वॉलंटियर्स आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि समाज में कहीं पर भी अगर हमें अपनी सेवा देनी है तो हम देते हैं। हमारे द्वारा चलाई जा रही ओम पाठशाला में ये बच्चे स्कूल के बाद आते हैं। वहाँ पर इन्हें, क्योंकि ये बच्चे मैल न्यूट्रिशन्ड होते हैं, इन्हें दूध, जूसेस, फ्रूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि एक अच्छे तन में ही अच्छा मन और अच्छी बुद्धि का विकास होता है। साथ ही साथ इन बच्चों को मेरे द्वारा संस्कारों की पाठशाला भी पढ़ाई जाती है। हमारी वैदिक संस्कृति का मूल आधार है संस्कार। जब संस्कार स्ट्रांग होते हैं तब ही एक अच्छे कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। इन बच्चों के पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं, इसलिए ये बच्चे कहीं ना कहीं संस्कारों में पीछे रह जाते हैं। तभी ये स्कूल में से भी ड्रॉप आउट करते हैं और अपने माता पिता का असम्मान करना, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट ना करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इन निम्न वर्गीय परिवारों में, जो कि दया बस्ती से आते हैं, उनमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इन ऐसे सैकड़ों बच्चों को पिछले 9 सालों में ओम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट अपने पैरों पर खड़ा कर चुका है। बहुत सारी बच्चियां यूनिवर्सिटी लेवल क्लियर कर चुकी हैं। बेटियों को हमने खास ध्यान दिया, क्योंकि एक बेटी ही जो है वो अपने यहाँ परिवार का और उसके बाद विवाह के बाद अपने ससुराल में और उसके बाद अपने होने वाली संतानों में संस्कारों का संचार करती है, शिक्षा का संचार करती है। ओम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट इन बच्चों के अलावा आज जैसे कोरोना महामारी का समय है, इसमें भी इसने अपनी समाज सेवा में पूरा योगदान दिया है। पहले दिन लॉकडाउन से हमने इन बच्चों के परिवारों का, खास करके इनके फूड का, इनके राशन किट का हमने प्रबंध किया है और साथ ही साथ इन्हें सैनिटाइज़र, सोप्स, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया है। हमारी ये पूरी कोशिश रही है कि हम जहाँ तक हो सकें किसी भी नीडी को मदद पहुंचा सके। आज जैसे स्कूल शुरू हो चुके हैं, इन बच्चों को कॉपियाँ प्रदान करना, स्टडी मटेरियल देना, ये भी फाउंडेशन का काम है। हम आज आपके पास ये इसलिए उपस्थित हुए हैं कि इन नीडी बच्चों के लिए, जो कि पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए हमें ऐसा फंड रेज कर दें कि हम आज एक अपनी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो भी कर सकें। जैसे बच्चे जो बड़े हो गए हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाना, सिलाई कढ़ाई, कमर्शियल आर्ट सिखाना या कंप्यूटर कोर्सेज सिखाना, इंग्लिश के स्पीकिंग कोर्सेज चलाना, इसके लिए हमें अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, अच्छे योगा टीचर्स की ज़रूरत है। एक बच्चे के लिए कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमारी ओम पाठशाला, हमारा द ओम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रहा है। और क्योंकि हमारे पास आज बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और ये पेरेंट्स हमारे पास भेजना चाहते हैं बच्चे, लेकिन हमको जगह चाहिए, हमें और फंड्स चाहिए ताकि हम इनके स्वास्थ्य के ऊपर ख़ास तरीके से ध्यान दे सकें, ताकि हम ऐसे बच्चे
अपने देश को दे सकें, जो कि स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों